चूँकि बहुत सी आशाएं जुड़ गई थी माननीय जज साहब के माध्यम से कि अब जो है नौकरी बिल्कुल सामने रखी हुई है, थाली परोस के आ गई है और अब खाने की बारी आ गई है। जिन लोगों ने जो दलाली का काम किया है उनकी वजह से आज की जो भर्ती का जो कंडीशन हुई है वो कंडीशन बहुत पुअर है। माननीय न्यायालय महोदय जज साहब जो हैं उनके माध्यम से ही अगर कुछ हो सकता है तो शायद कुछ हम लोगों को मिल जाए, वरना हमारा सब कुछ काम खत्म हो जाए। ये बात बिगड़ी जो ये गूगल फार्म आया, गूगल फार्म सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हमको महसूस हो रही है, जो गूगल फार्म आया, गूगल फार्म की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो गवर्नमेंट, वैसे भी गवर्नमेंट नहीं हमारे साथ है। गवर्नमेंट तो जो भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, कोई भी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं रही। तो जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि अभी पिछली सुनवाई तक तो वो डेटा 16,000 कुछ लोगों का था और ये एकदम से 33,000 लोग कहाँ से आ गए। इतने लोगों को ना हम नौकरी दे सकते हैं ना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर 9 सदस्यीय बेंच बनाई जाए या 11 सदस्यीय या 13 सदस्यीय बेंच भी बनाई जाए तो उनको भी हम नौकरी नहीं, उस बेंच से भी इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। कुछ हमारे साथी नेता जो हैं जिन्होंने गूगल फार्म भरवाए और बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए कमाए और अपने घरों में भर लिया है, उनको नियुक्ति दिलाने से उनको कोई मतलब नहीं है। वो नहीं चाहते हैं, उनको तो कोर्ट से मतलब है, उनका काम हो जाए, उनको नौकरी नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। काला कोट पहन के वहाँ पे जाते हैं और रोज़ पोस्ट डालते हैं कि सहयोग करिए, 1,000 रुपये भेजिए हमको, हम आपका केस लड़ेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि याची नेताओं की धन उगाही के कारण ही आज हम लोग इस नियुक्ति से वंचित हैं। पूरे प्रदेश में ऐसा प्रसारित किया गया कि आप गूगल फार्म भरिए, आपको नौकरी मिलेगी और संख्या बढ़ाने का काम किया गया। उसमें हमारे याची नेता भी बढ़ चढ़कर आगे आए। नहीं, संकट के बादल नहीं, हमको जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारी याची नेताओं द्वारा, वकीलों द्वारा सही संख्या बतानी चाहिए कितने लोग वाकई में हैं, और 22 अप्रैल को हमें पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। देखिए, जो धन उगाही कर रहे हैं तो उनसे क्या कहना है, वो तो कहेंगे ही कि हम इस सुनवाई पे वकील करेंगे, इतना पैसा लगना है। तो इस भर्ती के सबसे बड़े विलेन वही लोग हैं। बिल्कुल वही विलन है और उन्हीं के कारण हम लोग 14 वर्षों से नियुक्ति से वंचित हैं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में बीती 24 मार्च 2026 को एक अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इस सुनवाई के बाद से ये जो अभ्यर्थी हैं इनमें निराशा दौड़ गई है। इन अभ्यर्थियों में निराशा क्यों है? क्या इनको अब जो नौकरी मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी? ऐसे संकट के बादल आ गए हैं। तो इन अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास करेंगे जो पिछले 15 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिनकी नौकरी लगनी चाहिए वो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, और जिनके कट ऑफ से कम नंबर है वो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं बेसिक स्कूलों में। सबसे पहले बात करते हैं काव्य शर्मा से। आप भी लगातार लड़ाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, उसके बाद जो है लगातार वकीलों के माध्यम से अपनी बात भी रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 24 मार्च को सुनवाई जब हुई उसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में ये निराशा क्यों है? जी, निराशा प्रियांशु जी, मैं बताऊं कि निराशा इसलिए है क्योंकि बहुत सी आशाएं जुड़ गई थी माननीय जज साहब के माध्यम से कि अब जो है नौकरी बिल्कुल सामने रखी हुई है, थाली परोस के आ गई है और अब खाने की बारी आ गई है। अब अचानक ऐसा जो चीज़ें हुई हैं, ये जो मेरे को कहना नहीं चाहिए, हमारे जो भाई हैं इन लोगों की, कुछ लोगों की वजह से, भाई मतलब जो याची नेता हैं, जिन लोगों ने जो दलाली का काम किया है उनकी वजह से आज की जो भर्ती का जो कंडीशन हुई है वो कंडीशन बहुत पुअर है। अब
सिर्फ एक ही हम लोगों को एक आशा बची हुई है कि यदि माननीय न्यायालय महोदय जज साहब जो हैं उनके माध्यम से ही अगर कुछ हो सकता है तो शायद कुछ हम लोगों को मिल जाए, वरना हमारा सब कुछ काम खत्म हो चुका है। क्या समझते हैं केस कहां से बिगड़ा? क्योंकि एक लिस्ट बनी थी 16,417 अभ्यर्थियों की। ये वो अभ्यर्थी थे जो 16 दिसंबर 2025 तक जो है सुप्रीम कोर्ट में अपीयर थे। 16,417 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा था। तो ये बात कैसे बिगड़ गई? ये बात बिगड़ी जो ये गूगल फार्म आया, गूगल फार्म सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हमको महसूस हो रही है, जो गूगल फार्म आया, गूगल फार्म की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। क्योंकि गूगल फार्म आने की वजह से भीड़ बढ़ गई और जज साहब ने कहा कि जो है भीड़ इतनी है तो आप सारे लोगों को नौकरी कैसे मिल सकती? जाहिर सी बात है, किसी भी कोई भी जज बैठा है तो वो किसी सरकार पे नहीं दबाव बना सकता है कि आप इतनी भर्ती कर दीजिए जाके। जबकि 72,825 में गवर्नमेंट के हिसाब से लगभग 6,000 समथिंग पद, 6,170 जो भी हैं, लगभग 6,000 के समथिंग पद खाली हैं। तो गवर्नमेंट, वैसे भी गवर्नमेंट नहीं हमारे साथ है। गवर्नमेंट तो जो भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, कोई भी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं रही। जो भी आई हमारा हमेशा खिलाफ करती रही। अब आज जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उन्हीं से, जस्टिस से ही हमें जो है भरोसा है कि अगर वो हमको कुछ देना चाहते हैं तो वहीं से हमको मिल सकता है, वरना हमारे लिए कुछ नहीं। देखिए, जो पिछली 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी, उसके बाद अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं ये आस थी कि 24 मार्च 2026 को जो सुनवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक आदेश दे सकता है। लेकिन 24 मार्च को जो सुनवाई हुई उसके सामने जो डाटा पेश किया गया, जो याची बने हैं वो 33,038 अभ्यर्थियों का पेश कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले हैं उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया इतने अभ्यर्थियों को नौकरी देना असंभव है, सरकार पर भी जो है हम दबाव नहीं बना सकते। और इसको लेकर उन्होंने ये तय किया कि अब ये केस मेरिट पे सुना जाएगा। 5 इसमें जो ड्रॉबैक हैं वो निकाले जाएंगे, 5 इसमें वकील सेलेक्ट किए जाएंगे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, और सबकी अलग अलग मेरिट पे सुनवाई होगी। ये बात साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें अभी मेरिट पर भर्ती होने की कोई बात उन्होंने नहीं की है। क्या हिमांशु भाई, कहाँ लगता है केस बिगड़ गया? 24 मार्च को लग रहा था नौकरी मिल जाएगी, अचानक से बिगड़ गया। जितने भी अभ्यर्थी हैं, 50,000 की करीब संख्या है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, सब पर निराशा घर कर गई है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, उलूल जुलूल मैसेज डाल रहे हैं। और इसके बाद, इससे पहले एक अपने साथी की जो है आकस्मिक निधन भी हो गया था हार्ट अटैक से, सुनवाई के दौरान ही। देखिए, जब पिछली सुनवाई अभी जब जो हुई ना, वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट के वकील थे उन्होंने जब कोर्ट जैसे ही बैठी वहाँ पे एक डेटा पेश कर दिया 32,000 लोगों का, 33,038। हाँ, 33,038 लोगों का। तो जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि अभी पिछली सुनवाई तक तो वो डेटा 16,000 कुछ लोगों का था और ये एकदम से 33,000 लोग कहाँ से आ गए? इतने लोगों को ना हम नौकरी दे सकते हैं, ना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर 9 सदस्यीय बेंच बनाई जाए या 11 सदस्यीय या 13 सदस्यीय बेंच भी बनाई जाए तो उनको भी हम नौकरी नहीं, उस बेंच से भी इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो जो रिस्पोंडेंट के वकील थे उन्होंने वहाँ पे मामला बिगाड़ दिया। जो पिछली सुनवाइयों में हमको लग रहा था कि 99% जो 16,000 में लोग हैं उन लोगों को बिल्कुल नियुक्ति मिलेगी, और वहाँ पे इस तरीके से मामला बिगाड़ने का काम किया गया। तो कुछ हमारे साथी नेता जो हैं जिन्होंने गूगल फार्म भरवाए और बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए कमाए और अपने घरों में भर लिया है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि जो बीएड बेरोजगार 72,825 के लोग हैं जो 16 वर्षों से घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको नियुक्ति दिलाने से उनको कोई मतलब नहीं है। वो नहीं चाहते हैं, उनको तो कोर्ट से मतलब है, उनका काम हो जाए, उनको नौकरी नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो काम हो गया, उन्होंने तो अपने घर भर लिए हैं। अब उनको करोड़ों रुपये भी कमा लिया, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का? हाँ, बिल्कुल कहना है, क्योंकि उनको नौकरी क्या जरूर, उन्होंने तो वकालत कर ली, इसी पर याची बना के वकालत कर ली। यार, काला कोट पहन के वहाँ पे जाते हैं और रोज़ पोस्ट डालते हैं कि सहयोग करिए, 1,000 रुपये भेजिए हमको, हम आपका केस लड़ेंगे। वो 50,000 के वकील को लिए वकील हायर करते हैं और 11 याची नेता उस वकील को हायर करते हैं 50,000 के वकील को। तो ऐसे हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा और ऐसे वकील करने होंगे। अगर 8 लाख रुपए 20 लाख रुपए हर सुनवाई पे आ रहा है याचियों द्वारा सहयोग, तो उस सहयोग से अच्छे वकीलों का भी होना ज़रूरी है वहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं जो याची नेता
लगता है इन्होंने बड़ी धन उगाही की है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि याची नेताओं की धन उगाही के कारण ही आज हम लोग इस नियुक्ति से वंचित हैं। जी, एक अहम सवाल, 16 दिसंबर 2025 तक का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था। ये जो गूगल फॉर्म वाले आ गए, 33,038 ये डाटा पहुंच गया, ये गूगल फॉर्म वाला लफड़ा किसने पैदा कर दिया? देखिए, गूगल फॉर्म वाला जो लफड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गूगल फॉर्म भरवाने को? सुप्रीम कोर्ट ने गूगल फॉर्म के बारे में नहीं बोला था। वहाँ पे जब सुनवाई हुई तो एक हमारे चयनित नेता हैं, उनके एक वकील थे, उन्होंने बोला कि 16 दिसंबर 2025 तक कुछ ऐसे याची हैं जो प्रत्यावेदन नहीं भेज पाए, वो जुड़ गए थे, उन लोगों से भी प्रत्यावेदन ले लिया जाए, ऐसा बोला था। तो उनसे मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन लिया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे गूगल फॉर्म एक बना के और ऐसा प्रसारित किया गया कि पूरे प्रदेश में ऐसा प्रसारित किया गया कि आप गूगल फॉर्म भरिए, आपको नौकरी मिलेगी, और संख्या बढ़ाने का काम किया गया। उसमें हमारे याची नेता भी बढ़ चढ़कर आगे आए और उन्होंने गूगल याची बनाए। जी बिल्कुल। क्या अरुण भाई क्या मानते हैं कि गूगल फॉर्म वालों ने पूरा खेल बिगाड़ा है? 16,417 में जो भी वैलिड होते, जो भी शर्तें सुप्रीम कोर्ट बताता, उतने में नियुक्ति मिल जाती। क्या मान रहे थे ये जो गूगल फॉर्म की बाढ़ आई है, इसने भर्ती को डिस्टर्ब किया? जी सर, ये जो है, जो गूगल की फॉर्म की जो बाढ़ आई है, ये इसने जो है इसको प्रभावित किया है। और हमारा ये मानना है कि जितने भी नेता हैं अब एकजुट होकर जो भी जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर अभी तक की हम लिस्ट की बात करें तो क्राइटेरिया अगर देखें, जो 3 क्राइटेरिया हैं, 2011 के विज्ञापन में आवेदक हों, 2017 से पहले याची हों और करंट प्रोसीडिंग 16 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में हो, ऐसे केवल 12,408 अभ्यर्थी हैं। क्या मानते हैं इन्हीं को नियुक्ति मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल सही है, 12,408 को ही नियुक्ति मिलनी चाहिए, हमारा यही मानना है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुंच जाए, या जो वहां पर अधिवक्ता आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उन तक ये आवाज़ पहुंच जाए? जी, हमारे जो ये याची नेता हैं वो एकजुट होकर एक मुद्दे की बात करें, 12,408 की, बस यही हमारा कहना है। रवि भाई क्या कहेंगे? 16,417 की नौकरी की बात हो रही थी, अब ऐसा आ गया है कि नौकरी पर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं, संकट के बादल नहीं, हमको जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारी याची नेताओं द्वारा, वकीलों द्वारा सही संख्या बतानी चाहिए कितने लोग वाकई में हैं, और 22 अप्रैल को हमें पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। 22 अप्रैल 2026 को न्याय मिलेगा? जी, हमें आशा है न्याय मिलेगा, सही बात वहाँ रखी जाएगी कितनी संख्या है। जी, एक बात और कहेंगे, संख्या 33,038 की दिखाई गई, अगर इसमें देखें कैंडिडेट जो वैलिड है, जो तीनों शर्तें पार करते हैं, वो 12,408 हैं, तो बात 12,408 पे होनी चाहिए। क्या मत है आपका? जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौखिक रूप से 3 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 2011 में आवेदन होना चाहिए, 25 सितंबर 2017 को जो आदेश, 25 जुलाई 2017 को जो आदेश आया, उस समय तक जो लोग कोर्ट में थे, आईए के माध्यम से, एसएलपी के माध्यम से कोर्ट में थे, और 16 दिसंबर 2025 मिडनाइट तक जो कोर्ट में थे, ये जो 3 क्राइटेरिया हैं जो निर्धारित किए गए हैं, इनमें जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उसकी लिस्ट भी उपलब्ध है। उसमें जितने भी लोग हैं उन सभी की दावेदारी मजबूत होनी चाहिए और उसी के ऊपर अगली सुनवाई पे बात होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए हमें एक अच्छा वकील लेकर जाना चाहिए। 12,408 है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या? हाँ, 12,408 है, तो ऐसे ही लोगों के, ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर ही बात होनी चाहिए, और ये नियुक्ति के बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं। जी, एक अहम जानकारी अभी भी ग्रुपों पे चल रहा है, धन उगाही चल रही है, याची नेता पैसे मांग रहे हैं कि अगली जो 22 अप्रैल को हियरिंग होगी उसका पैसा लेना है। क्या मानते हैं धन उगाही जो कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके साथी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो धन उगाही कर रहे हैं तो उनसे क्या कहना है, वो तो कहेंगे ही कि हम इस सुनवाई पे वकील करेंगे, इतना पैसा लगना है, तो वो तो अपना काम जारी रखेंगे। मानते हैं इस भर्ती के सबसे बड़े विलेन वही लोग हैं? बिल्कुल वही विलन है, और उन्हीं के कारण हम लोग 14 वर्षों से नियुक्ति से वंचित हैं। जी बिल्कुल, और वो चाहते भी नहीं कि केस फाइनल हो, क्योंकि जैसे डेट आगे बढ़ेगी उनकी झोलियां भरती रहेंगी। बिल्कुल, जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती रहेगी तो हर सुनवाई पे उनका कलेक्शन बढ़ता जाएगा और उनको फायदा ही होता रहेगा। क्या कहेंगे काफ भाई? लास्ट है 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई होनी है, और माना जा रहा है कि ये सुनवाई निर्णायक हो सकती है। मानना ये है प्रियांशु जी कि उम्मीद हमको तो अभी भी उम्मीद है, जैसा
अभी तक हमने कोर्ट भी हम काफ़ी दिन तक कोर्ट गए हैं, अभी बीच में हमने बंद कर दिया कोर्ट जाना। लेकिन अभी तक जो आज तक का जो हमको समय मिला है, जो हम चीज़ें सुनते आए हैं, देखते रहे हैं, हमको भरोसा है माननीय जज साहब पे कि वो 22 अप्रैल को कुछ न कुछ हम लोगों को दे के जाएंगे। अभी तक तो जो ग्रुपों पे चल रहा है कि अभी ग्रुप की पैसे बात डालिए, ये करिए, उन जो याची नेता हैं जो जिनको आप लोग इस केस का विलन बता रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं यही एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि वो सब लोग एकजुट हो जाएं और 12,000 की जो मुख्य जो लोग हैं, जो तीनों प्रोसीडिंग में आ रहे हैं, उनके ऊपर बात कर लें तो हो सकता है हम लोगों को नौकरी मिल जाए। उसके आधार पर आगे का रास्ता भी साफ हो सकता है। आगे का रास्ता साफ होगा तो उनके लिए भी हम लोग आगे लड़ेंगे। लेकिन अभी इन लोगों से जो भी याची नेता हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात तो है जो चयनित लोग आते हैं, सबसे बड़ा फूट जो है चयनित डालते हैं, वो कोई भी चयनित हो, जो चयनित आता है वो सिर्फ अपनी झोली भर के चला जाता है। सरकार के भी सगे नहीं और आप लोग के भी सगे नहीं। हमारे तो कतई सगे नहीं है, जो चयनित हो हमारा कतई नहीं सगा है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर वो जा रहे हैं तो सरकार के खिलाफ भी एक हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं। वो अगर नहीं जाएं और ये भर्ती सिर्फ अचयनित लोग देखें तो ये हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए 22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में एक अहम सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि 24 मार्च 2026 को जो सुनवाई हुई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में, उसमें 33,038 अभ्यर्थियों का जब डाटा पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इतने लोगों की नौकरी के नियुक्त का आदेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि 5 जो है अलग से अधिवक्ता जो है सेलेक्ट किए जाएँ। इस भर्ती में जो 5 मेन पॉइंट है, जो ड्रॉबैक है, उनको निकाला जाए और इसकी मेरिट के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि 22 अप्रैल 2026 की सुनवाई में क्या कुछ रहता है। फिलहाल इन अभ्यर्थियों में निराशा तो व्याप्त है ही, लेकिन एक आस भी है कि क्या पता जो है सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कोई नियुक्त का आदेश दे दे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।